अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर सईद शेख, फिज़ियोथेरेपिस्ट। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, क्योंकि सर्दियों के दिन आ चुके हैं, आप सब लोगों को पता है कि हमारे पास ज़्यादा केसेज़ आ रहे हैं, स्ट्रोक के केसेज़ आ रहे हैं, बेल्स पैल्सी के केसेज़, फेशियल नर्व के केसेज़, उसके अलावा जो है बैक के पेन के साथ जो पेशेंट्स आ रहे हैं, उनके केसेज़ बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। आज जो हमारे पास जो केस है, वो है बेल्स पैल्सी और फेशियल पैल्सी। पहले भी मैं अपनी वीडियोज़ में आप लोगों से ज़िक्र कर चुका हूँ कि बेल्स पैल्सी क्यों होता है, दोबारा से मैं आपको रिमाइंड करवा देता हूँ। बेल्स पैल्सी जो होता है एक वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, कंजेनिटल डिज़ीज़ की वजह से भी हो सकता है, कोई एक्सीडेंट हुआ हो, ट्रॉमेटिक कंडीशन हो, उसकी वजह से भी फेशियल नर्व डैमेज हो सकती है, तो उसकी वजह से भी फेशियल मसल वीक हो सकते हैं। इसकी रिकवरी 100% पॉसिबल है, लेकिन डिपेंड करता है कि नर्व कितनी परसेंट डैमेज हुई है। नर्व 3 तरह से डैमेज होती हैं, न्यूरोटोमाइसिस, एक्सोनोटोमाइसिस और न्यूरोप्लेक्सिया। मतलब माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। जितनी नर्व डैमेज होगी, उस हिसाब से इनकी रिकवरी होगी। जो इनको मेडिसिन दी जाती है, जब फ़ौरन से फेशियल नर्व बेल्स पैल्सी हो, तो आप इमरजेंसी में आते हैं, तो डेल्टा कॉर्टिल, उसके अलावा पेन किलर दी जाती है, पैनाडोल कि कम से कम रिकवरी हो। उसके बाद ये फिर न्यूरो फिजिशियन के पास जाते हैं। वो फिर एक प्रॉपर कोर्स देते हैं, जिसमें विटामिन बी 12 का भी ऐड कर देते हैं, मल्टीविटामिन, ताकि नर्व को ताकत पहुंचती रहे, क्योंकि नर्व को विटामिन बी 12 की ज़रूरत होती है। इस वजह से न्यूरोबियन उसमें ऐड कर दी जाती है। लेकिन मेन जो इसमें मेडिसिन होती है, वो होती है डेल्टा कॉटिल, जिसकी चार चार मेडिसिन एक एक साथ ली जाती हैं 3 टाइम, ताकि रिकवरी ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबल हो सके। हमारे पास जो ये केस आया है फिजियोथेरेपी के हवाले से आया है, तो मैं सबसे पहले इनकी असेसमेंट आपको करके दिखाऊँगा कि किस तरह से हम एक बेल्स पाल्सी या फेशियल पाल्सी की असेसमेंट करते हैं। अच्छा, असेसमेंट से स्टार्ट करते हैं। एक फेशियल पाल्सी या बेल्स पाल्सी की असेसमेंट कैसे की जाती है? सबसे पहले पेशेंट से कहेंगे कि अपनी ये रिंकल्स बनाएँ, ऊपर ये माथे की लकीरें बनाएँ। आप लकीरें बनाइए माथे की, लकीरें बनाएँ ऊपर। अब आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि राइट में प्रॉब्लम है या लेफ्ट में प्रॉब्लम है। आँखों को बंद कीजिए, ज़ोर से बंद करें, ज़ोर से बंद कीजिए। आप देखिए ये आईज़ कंप्लीट क्लोज़ हो रही है और ये आई कंप्लीट क्लोज़ नहीं हो रही, थोड़ी-सी खुली हुई है। उसके बाद मुँह फुलाकर देखेंगे चीज़ के लिए, मुँह फुलाइए, ये देखिए, यहाँ से एयर लीक हो रही है। अब ये कंप्लीट ज़ाहिर हो गया कि कौन-सा साइड इन्वॉल्व है, इनका लेफ्ट साइड इन्वॉल्व है। अब चलते हैं इनके ट्रीटमेंट की तरफ कि इनकी ट्रीटमेंट क्या-क्या हम करवा सकते हैं। अच्छा, इसमें फेशियल पैल्सी या बेल्स पैल्सी में मसल्स की जो इन्वॉल्वमेंट होती है, मैं बताता हूँ आपको। एक तो ऑर्बिक्युलरिस ओकुलाई, ऑर्बिक्युलरिस ऑरिस, बक्सिनेटर, प्लैटिस्मा, मेंटलिस। हमारा टोटल वर्क इन 5 मसल्स पर होता है, जिससे रिकवरी बहुत अच्छी पॉसिबल हो सकती है। टेंस की प्लेसमेंट कैसे होगी? मैं इसमें इलेक्ट्रिक मसल स्टिमुलेटर अप्लाई करूँगा, ईएमएस जिसको हम कहते हैं। एक आप प्लेसमेंट यहाँ पर करेंगे, डे बाय डे इसकी प्लेसमेंट चेंज होती रहेगी। प्लेसमेंट आप आई के पास लगाएँगे, जब सेकंड टाइम लगाएँगे तो इसको आप वैक्सीनेटर के पास लगाएँगे, ऑर्बिक्युलरिस ओरिस के पास लगाएँगे। इसके बाद फिर जब थर्ड प्लेसमेंट आप करेंगे, तो एक पैड यहाँ पर लगाकर और दूसरा पैड आप मेंटलिस पर भी लगा सकते हैं। ये मैंने आपको कंप्लीट बता दी कि प्लेसमेंट कहाँ-कहाँ पर पॉसिबल हो सकती है टेंस की। अब उसके बाद बात आ जाती है कि मैं इनके टेंस जो है या ईएमएस अप्लाई करूँगा 20 मिनट्स के लिए या 15 मिनट के लिए। मैं इनको ईएमएस अप्लाई करूँगा। इधर आकर दिखाइए, देखिए किस तरीके से ये कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, ये देख सकते हैं आप। फेस की कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज़बरदस्त तरीके से हो रही है, इससे नर्व स्टिमुलेट होगी और इससे रिज़ल्ट हमें काफ़ी अच्छा मिलेगा। बहुत ज़बरदस्त कॉन्ट्रैक्शन हो रही है। अच्छा, जब तक ये टेंस लगा हुआ है, तो मैं कुछ बातें आपको बताऊँ कि इसमें फेशियल पैल्सी से अगर आप बचना चाह रहे हैं, तो इसमें एहतियात बहुत ज़रूरी है। जब आप सुबह में नहाएँ, तो कोशिश करें कि फ़ौरन से शॉवर लेकर एकदम बाइक पर नहीं निकलें, इससे वायरल इन्फेक्शन हो जाता है। मेजॉरिटी मेजॉरिटी हमारे पास जो केसेस आते हैं, वो आते ही वायरल इन्फेक्शन के साथ हैं। बहुत ज़्यादा केसेस ऐसे होते हैं जो ट्रॉमा के साथ भी आते हैं, ट्रॉमाटिक कंडीशंस होती हैं, जिसकी वजह से फेशियल जो नर्व है, वो डैमेज होती है और फिर हम कहते हैं कि नहीं, इसके साथ ही फेशियल नर्व वीकनेस हुई। स्ट्रोक के साथ भी
स्ट्रोक के साथ भी फेशियल नर्व डैमेज हो तो फिर उसमें भी हमें फेशियल ये एक्सरसाइज़ेस करवानी होती हैं। साथ-साथ स्ट्रोक के केस को तो हम देख रहे होते हैं लेकिन हमेशा हम फेस को नेग्लेक्ट करते हैं और फिर क्या है लास्ट में पेशेंट के अटेंडेंट हमसे कह रहे होते हैं कि डॉक्टर साहब इनका तो फेस तो आपने देखा ही नहीं। तो इसलिए ओवरऑल असेसमेंट की जाती है। देखा जाता है कि अगर स्ट्रोक के साथ कोई केस आया तो उसका फेस ज़रूर आप नोट करें कि कहीं फेस में भी प्रॉब्लम तो नहीं है, फिर फेस की भी ट्रीटमेंट कीजिए जैसे कि फेशियल नर्व की हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं। सेवेंथ क्रेनियल नर्व होती है, स्टूडेंट्स के लिए मैं बताना चाहूँ कि सेवेंथ क्रेनियल नर्व है जिसकी हम आज ट्रीटमेंट करेंगे और आप देखिएगा हम कैसे ट्रीटमेंट करते हैं। क्योंकि 20 मिनट्स कंप्लीट हो चुके हैं, तो ईएमएस मैं हटाऊँगा और इसके बाद टोटल आपको एक्सरसाइज बताऊँगा जो कि आप घर पर कर सकते हैं परफ़ॉर्म। फेस जे मत फोकस रखियो। टेंस हटा दिया हमने आफ्टर 20 मिनट। सबसे पहले जो हम स्टार्ट करेंगे इनके ये देखिए रिंकल्स बनाना स्टार्ट करेंगे। अक्सर लोग इस लाइनिंग को इग्नोर कर देते हैं और फिर बाद में कहते हैं कि डॉक्टर साहब इनकी फ़ॉरहेड की लाइनिंग नहीं आई। फ़ॉरहेड की लाइनिंग के लिए ये देखिए, जितनी आप मेहनत करेंगे इतना अच्छा रिज़ल्ट आएगा। जितनी आप मेहनत करेंगे, उतना ही अच्छा रिज़ल्ट आपको मिलेगा। कोशिश कीजिए कि इन सब बीमारियों से बचने का एक ही हल है, वो है एहतियात। जितनी आप एहतियात करेंगे, उतनी आपकी लाइफ़ अच्छी गुज़रेगी। एहतियात कहा जाता है ना कि एहतियात इलाज से बेहतर है। मेडिसिन का इस्तेमाल आप प्रॉपर करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि डेल्टा कॉर्टिल मेडिसिन दी जाती है, पेन किलर के लिए पैनाडोल भी दे सकते हैं। अगर आपको फ़ीवर है तो एरिनेक फ़ोर्ट का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर एलर्जी है तो आप उसके साथ टी-डे यूज़ कर सकते हैं। डिफ़रेंट कंडीशंस हैं, अगर आपकी इम्यूनिटी वीक है तो फिर आप डिफ़रेंट तरह की मेडिसिन्स यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फ़िज़िशियन से पूछ कर कीजिए, अगर आपको आइडिया नहीं है तो। इसके ये मैंने रिंकल्स की एक्सरसाइज़ करवाई, इस तरह से भी आप घर पर करवा सकते हैं। आइज़ को खोलें, खोलिए आँखों को, फिर बंद कीजिए, फिर खोलें। जब आप नीचे लेकर आएँगे तो कोशिश करेंगे कि पेशेंट से कहेंगे कि आइज़ क्लोज़ करें, क्लोज़ कीजिए, आँखों को क्लोज़ करें, फिर खोलिए। लेकिन ये आपके हैंड बहुत ही सॉफ्ट होने चाहिए, इस तरह ना हो कि आप यूँ क बहुत तेज़ी से कर रहे हैं, फिर वापस कर रहे हैं, तो इससे स्किन एलर्जी हो सकती है या स्किन रेडनेस हो सकती है। कोशिश करें कि अपने हैंड को बहुत सॉफ्ट रखिए, आइज़ को क्लोज़ करें, फिर वापस खोलिए, फिर क्लोज़ कीजिए, फिर वापस, फिर क्लोज़ करें, फिर वापस, फिर क्लोज़ कीजिए, फिर वापस। इसी तरह फिर ऑर्बिकुलरिस ओरिस के लिए हम करेंगे, ए और ओ का यूज़ करेंगे, बोले ए, ओ, ए, ओ। हाथ को नीचे की तरफ लेकर आएँगे, उनसे कहेंगे ए करें, फिर ओ कहेंगे, ए, ओ, ए, ओ, ए, ओ, ए, ओ। जिस साइड पर वीकनेस है तो उस साइड पर आप नीचे की तरफ मसल को करेंगे, पुल करेंगे, नीचे की तरफ मसल को करेंगे, पुश करेंगे, ये देखिए। कोशिश हमें यही करनी है कि फेस को हम ऊपर की तरफ लिफ्ट करें क्योंकि फेस नीचे की तरफ लटका हुआ है। किस तरीके से करेंगे, आप दोनों हाथों को इस तरीके से करके और पेशेंट से कहेंगे कि अपने माउथ को हवा भरें, हवा भरें ज़ोर से, हवा भरेंगे, आप यहाँ से दोनों लिप्स को इस तरीके से बंद करके रखेंगे और ये देखिए ऊपर की तरफ कर लिफ्ट करने की कोशिश करेंगे ताकि चेहरा जो है लिफ्ट। अपने हैंड को बहुत सॉफ्ट रखिएगा, बार-बार बताने का मकसद ये है कि ये फेस का मामला है और फेस जो है बहुत नाज़ुक इसकी स्किन होती है, इसको बहुत सॉफ्टली आपने हैंडल करना है। ट्रीटमेंट में आपका हैंड जितना सॉफ्ट होगा, पेशेंट को पेन नहीं होगा, तो कोशिश करें कि अपने हैंड को आप सॉफ्ट रखें ताकि पेशेंट को पेन ना हो। कितनी ज़बरदस्त तरीके से एक्सरसाइज हो रही है, आप मुझे बताएँगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँगे कि मैं कैसे परफ़ॉर्म कर रहा हूँ। अच्छा इसी तरीके से एक और एक्सरसाइज होगी जो कि मैंडिबल के जॉ के लिए होती है कि ये देखिए दोनों हाथ मैंने इस तरीके से रखे। अब आप बोले आ, 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 हाँ, इस तरीके से आप ये सारी एक्सरसाइज घर पर परफॉर्म करेंगे और पेशेंट से ये कहेंगे कि पाउडर लेकर और पाउडर से नीचे से ऊपर की तरफ मसाज करें।
सूती कपड़ा है घर पर तो सूती कपड़े से नीचे से ऊपर की तरफ वो मसाज करें। और च्युइंगम अगर आप चबाते हैं तो 10 से 15 मिनट चबाइए, क्योंकि इससे स्वेलिंग हो जाती है और फिर पेनफुल कंडीशन होती है। बैलून फुला रहे हैं तो बस 1 या 2, इससे ज़्यादा नहीं। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत-बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। अल्लाह हाफ़िज़।